हाउसवाइफ को घर की मलका कहा जाता है और इस मलका का खुश रहना बेहद जरूरी है। जैसे हमारे जिस्म में हार्ट एक मेन ऑर्गन है, हार्ट अगर ठीक काम करेगा तभी पूरी बॉडी भी ठीक काम करेगी। बिल्कुल ऐसे ही हाउसवाइफ भी एक दिल की तरह है। हाउसवाइफ खुश तो पूरा घर खुश, और अगर हाउसवाइफ उदास तो पूरा घर उदास। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टिप्स आप लोगों को मैं देने लगी हूँ, अपनी उन बहनों को जो हाउसवाइफ्स हैं या जो घर पे रहती हैं, या वो बहनें जो किसी वजह से परेशान हैं। तो मेरी आज की वीडियो देखने के बाद उनकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी और मुझे यकीन है कि ये वीडियो जब तक एंड होगी मेरी तमाम बहनें बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी। कहते हैं कि हैप्पी वाइफ इज अ हैप्पी लाइफ, लेकिन हमारे यहाँ वाइफ्स कुछ कम ही खुश होती हैं। वैसे आज की वीडियो सिर्फ वाइफ्स या हाउस वाइफ के लिए नहीं है, बल्कि तमाम फीमेल्स के लिए है। औरत ख्वाह किसी भी रूप में हो, इसका पॉजिटिव और खुश रहना बहुत जरूरी है। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि औरत मलका होती है घर की। आजकल के दौर में खुश होना और पॉजिटिव रहना बजाते खुद एक बहुत टफ काम है, लेकिन इस बात का वादा है कि जब तक ये व्लॉग एंड होगा मेरी तमाम बहनें रिलैक्स हो चुकी होंगी और अगर मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो करेंगी तो अपने टफ टाइम में भी खुश और पॉजिटिव रहना सीख जाएंगी। जिंदगी की मुश्किलात आपके अंदर कड़वाहट घोल देती हैं, लेकिन आपको खुद अपने लिए और अपने खानदान के लिए खुश रहना है। सबसे पहली टिप ये है कि अपने दिल और दिमाग को काम रखना सीखें। पॉजिटिव बातों को ज्यादा सोचें और अगर कोई नेगेटिव बात दिमाग में आ जाती है तो फौरन खुद को मसरूफ कर लें किसी घरेलू काम में। परेशान होना, घबरा जाना बड़ी फितरी सी बात है, लेकिन आपने रिएक्ट नहीं करना। प्रॉब्लम चाहे छोटी हो या बड़ी हो, आपने घबराना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, चीखना चिल्लाना नहीं है। चीखने चिल्लाने से घर का माहौल ज्यादा खराब होगा, घर में एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाएगी। इससे आपके बच्चे भी मुतासिर होंगे, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ भी मुतासिर होगी, आपकी मैरिड लाइफ भी अफेक्ट होगी। अगर घर में बूढ़े वालिदैन हैं या आप फीमेल हैं तो अगर आपके सास ससुर हैं तो वो भी इस चीज से परेशान होंगे, बीमार पड़ जाएंगे। और बच्चों की मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और घर का माहौल खराब होने से सबसे ज्यादा बच्चों की मेंटल हेल्थ ही अफेक्ट होती है। कुछ भी हो जाए, ख्वाह कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आपने रिएक्ट नहीं करना और आपने उस प्रॉब्लम को लेकर नहीं बैठ जाना कि ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया, अगर ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता, वैसा ना करते तो ये ना होता। इन सारी चीजों के बारे में आपने नहीं सोचना। जो हो गया सो हो गया, वो वापस नहीं आ सकता, उसको आप अंडू नहीं कर सकते। अब आपने ये सोचना है कि जो होना था वो तो हो गया, अब इसका सोल्यूशन गलत होने से डरना बंद कर दें। बहुत सारी फीमेल्स इस डर की वजह से कोई इनिशिएटिव ले ही नहीं पाती कि गलत हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे। तो ये डरना बंद कर दे। इंसान गलती करता है तो ही तो सीखता है। जब तक आप गलती नहीं करेंगे आप सीखेंगे कैसे? लोगों को खुश करना छोड़ दें। आप कुछ भी कर लें, लोगों ने आपसे खुश होना ही नहीं है। तो आप इस तरह की उलझन में क्यों पड़ते हैं जो आप कभी सुलझा ही नहीं सकते? वो एक मिसाल है ना कि लोग अगर आपको पत्थर मारते हैं तो आप उनकी वजह से परेशान ना हो, बल्कि उन पत्थरों को इकट्ठा करें और अपना एक महल बना लें। कितनी बड़ी पॉजिटिविटी की ये एग्जाम्पल है हमारे लिए, कि बजाय इसके आप उस चीज को लेकर परेशान हो जाएं, वावेला मचाएं, रोना शुरू कर दें, अपने साथ अपनी फैमिली को भी परेशान करना शुरू कर दें कि लोग आपको पत्थर मार रहे हैं। आप चुप करके उन पत्थरों को इकट्ठा करें, अपने रास्ते पर चलते जाएं और अपने लिए उन पत्थरों से एक महल बना लें। आप में अक्सर फीमेल्स सोचती होंगी कि रानी बनकर आई और नौकरानी बनकर रह गई। क्या अपने घर के काम करना गलत है? क्या अपने लोगों के लिए, अपनों के लिए काम करना गलत है? अपने घर के काम करने से औरत नौकरानी बन जाती है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। काम भी बहुत होते हैं और जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं, मगर मलका बनना आसान थोड़ी है। मलका हर औरत तो नहीं बन सकती। अपनी सोच को बदलें, घर में मलका की तरह अपने ऊपर सच्चे दिल से भरोसा करें। बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं, मुझे पता है इस बात का, कि उनके अंदर अपने से ज्यादा अच्छी औरत को देखकर कॉम्प्लेक्स आता है। वो एहसासे कमतरी का शिकार हो जाती हैं कि हम फलां जितनी खूबसूरत नहीं है, या फलां जितनी स्मार्ट नहीं है, या उस जितनी हमारे पास दौलत नहीं है, या उस औरत जैसा हमारे पास घर नहीं है। ये मत करें। ये कॉम्प्लेक्सेस आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये सिर्फ आपको जलन और हसद में मुब्तला करेंगे। और जब कोई इंसान जलन, हसद या एहसासे कमतरी में मुब्तला हो जाता है तो वो एक्सट्रीम नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है। और जब आपके अंदर नेगेटिविटी होगी तो ऑब्वियसली आपसे वो नेगेटिविटी आपके बच्चों में ट्रांसफर होगी। छोड़ दें ये सोचना कि आप खूबसूरत नहीं है, आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छा फर्नीचर नहीं है। छोड़ दें ये सब कुछ सोचना। अच्छे के लिए मेहनत जरूर करें, लगन से काम जरूर करें, लेकिन सोच सोच कर खुद को हल्कान न करें, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाती हैं।
और जब आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है तो आप उस लगन, उस मेहनत के साथ, उस डेडिकेशन के साथ अपना काम नहीं कर सकते जो आपको करना चाहिए, जिसकी वजह से फिर यही नेगेटिविटी आपके कामयाबी के रास्ते की दीवार बन जाती है। देखिए, हो सकता है कि जो औरत आपको बज़ाहिर बहुत खुश, बहुत अमीर, जिसके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, जिसके पास अच्छा शोहर है, वो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है उस टाइम पे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो औरत अंदर से भी खुश हो। आपको तो नहीं पता ना कि कौन किस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है अपनी लाइफ में। तो दूसरों को देखकर अपनी लाइफ को उनके साथ कंपेयर करना बंद कर दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो चीजें उनके पास है क्या उनकी जरूरत उनको है। हो सकता है कोई ऐसी चीज आपके पास मौजूद हो जिसकी जरूरत वो अपनी जिंदगी में महसूस करती हो। तो जितना अल्लाह ताला ने आपको अता किया है, जितना खूबसूरत अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, जैसा घर, जैसा फर्नीचर, जैसा शौहर, जैसा भी अल्लाह ताला ने आपको अता किया है, उस पे शुक्र अदा करें और दूसरों की जिंदगियों से खुद को, अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगियों से कंपेयर करना बंद करें। जितना ज्यादा आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगी, उतनी ज्यादा कामनेस और सेटिस्फेक्शन अपने हाल में खुश रहना सीखें। आपका जो प्रेजेंट अभी चल रहा है उसको जीना सीखें। अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। क्या आपके सर पर जो छत है वो अपनी है, चाहे वो किराए की ही क्यों ना हो, लेकिन किराया भी तो आप खुद अपनी जेब से दे रहे हैं, तो वो छत तो आपकी अपनी हुई। क्या सर ढकने के लिए आपके पास छत मौजूद है? आपके पास औलाद है, आपके पास शौहर मौजूद है, चाहे वो आपका शौहर अच्छा नहीं है, आपके साथ उसका रवैया अच्छा नहीं है, तकलीफदेह रवैया है, मुश्किल वक्त है, लेकिन क्या आपके सर पर शौहर का साया मौजूद है? क्या आपके पास पेरेंट्स हैं? क्या आपके पास बहन भाई है? 3 वक्त की रोटी इज्जत से घर में बैठे हुए आपको मिल रही है? क्या ये सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं? तो ये सब कुछ अपने हाल में, अपने प्रेजेंट में, आज में जीने के लिए काफी नहीं है आपके लिए। कहते हैं कि अगर खुश रहना है तो अपने से नीचे वालों को हमेशा देखो, क्योंकि अपने से नीचे वालों को देखोगे तो हमेशा खुश रहोगे, और अगर अपने से ऊपर वालों को देखोगे तो हमेशा परेशान और गमज़दा रहोगे। क्योंकि ख्वाहिशों का सिलसिला ऐसा लामतनाही सिलसिला है कि जो कभी खत्म होने में ही नहीं आता। तो एक शेर है ना, इन्हीं ख्वाहिशात के सिलसिले पे मुझे याद आया कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। आपने नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहना है। अब वो नेगेटिव लोग चाहे आपकी फैमिली में हो, आपके सोशल सर्कल में हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपकी वर्क प्लेस पर हो, कहीं पर भी अगर आपको महसूस हो कि इन लोगों से आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही है, नेगेटिविटी आपके अंदर ट्रांसफर हो रही है, तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों से, ऐसे जो आपके इर्द गिर्द मौजूद, इवन कि वो आपके नेबरहुड ही क्यों ना हो, उनसे थोड़ा सा फासला कर लें, क्योंकि ऐसे नेगेटिव लोग आपकी जिंदगी को तबाह करके रख देते हैं। ऐसे लोगों का काम सिर्फ आपको मेंटली डिस्टर्ब करना होता है, आपको परेशान करना होता है, आपके अंदर नेगेटिविटी को ट्रांसफर करना होता है। और ऐसे लोग खुद बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, और वो हमेशा आपके सामने वही बातें करेंगे, क्योंकि वो आपकी कमजोरियों को जान चुके होते हैं और आपकी कमजोरियों का नाजायज फायदा उठा रहे होते हैं। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर। बहुत दफा ऐसे होता है, मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी सिचुएशन को फेस करती हैं जिसमें हमारे सगे जो रिश्ते होते हैं वो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए सिर्फ एक ही टिप है कि कोशिश करें कि ऐसे लोगों को कम से कम फेस करें। अगर आप एक ही छत के नीचे रह रहे हैं और ये मुमकिन नहीं है कि आप उनको फेस न करें, तो कोशिश करें कि बात कम से कम हो आपकी, बस टू द पॉइंट आपकी बात हो। उनको इतनी स्पेस ना दें कि वो आपसे ज्यादा बात कर सके, उनको ऐसा मौका ही फराहम ना करें कि वो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर सके। छोटी सी खुशियों को, छोटे छोटे से मोमेंट्स को सेलिब्रेट करना सीखें। बच्चों की कोई इवेंट है, कोई खुशी है, उसको सेलिब्रेट करें। हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी कोई छोटी सी अचीवमेंट है उसको सेलिब्रेट करें। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको खुश होने के लिए बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की जरूरत नहीं है। बारे में थोड़ा सा सेल्फिश होना सीखें, क्योंकि आप औरत हैं और औरत घर की बुनियाद होती है। आप सुबह से लेकर रात तक घर के काम करती हैं, बच्चों के काम करती हैं, हस्बैंड के काम करती हैं, लेकिन इस सारी सिचुएशन में आप खुद को भूल जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स आपको जरूर दूंगी जिसमें आप अपने लिए भी कुछ कर सकती हैं। बहुत सारी वर्किंग लेडीज होती हैं जो डेली अच्छे से ड्रेसअप होकर काम पे जाती हैं, तो आपका काम भी यही होना चाहिए। घर का काम भी तो आपका काम है ना, जैसे वो ऑफिस में जाके, अपनी वर्क प्लेस पे जाके अपना काम करती हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने भी तो अपने घर के डेली के काम करनी होती हैं। सुबह से लेकर शाम तक आपकी भी तो एक रूटीन होती है काम की, तो बिल्कुल वैसे ही आपने अपने आप को बना संवार के रखना है। अपने सोने और जागने का एक टाइम फिक्स कर लें। कोशिश करें कि रात को जल्दी सो जाएं ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाएंगी तो अगले दिन आपके तमाम काम आप अपने वक्त पर निपटा सकेंगे। अगले दिन क्या पकाना है इसकी तैयारी आप एक दिन पहले ही कर लें। जो काम आप कर चुकी हैं उनके लिए खुद को अप्रिशिएट करें ताकि आपके अंदर बाकी काम करने की एनर्जी आए। घर का माहौल पीसफुल रखें, घर को ऑर्गेनाइज रखें। किचन, बाथरूम, बेडरूम, सब जगहों को, अपनी हर प्लेस को अच्छे से साफ सुथरा रखें ताकि घर से अच्छी वाइब्स आए। पूरा महीना अपने लिए घर के खर्च में से कुछ ना कुछ रकम बचा के जरूर रखें ताकि जब महीना खत्म हो, महीने के एंड पे आप जाके अपनी पसंद की कोई चीज अपने
लिए खरीद के ला सके। घर में प्लांटेशन करें। घर में जब प्लांटेशन होगी, ग्रीनरी होगी, तो उससे ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छी वाइब्स आएंगी। घर को ऐसी जन्नत बना दें कि शाम के 4 बजते ही आपके हस्बैंड का घर आने के लिए दिल बेताब होने लगे। बच्चों को ऐसा माहौल दें कि बच्चे घर में खुश रहे, उनका दिल घर में ही लगे। कोशिश करें खुद को सोशलाइज करें, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करें, उनसे मीटअप रखें। अगर मीटअप नहीं रख सकती, वो किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, कोशिश करें कि फोन पे उनसे राब्ते में रहें। इस सब में आपने ये बिल्कुल नहीं करना कि अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने घर के कामों को, इन सारी चीज़ों को इग्नोर आपने बिल्कुल भी नहीं करना। दोस्तों के साथ मिलें, अगर आप मुमकिन है तो उनके साथ शॉपिंग पे चली जाएं, बाहर थोड़ी देर के लिए होटलिंग कर लें उनके साथ, लेकिन कुछ वक्त के लिए। सारा वक्त आपने इन चीज़ों पर ज़ाया नहीं करना। अच्छे वक्त के साथ साथ खुद को अपने बुरे वक्त के लिए भी तैयार रखें। बिकॉज लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जिंदगी फूलों की सेज नहीं है। हम भूल जाते हैं कि ये वही खुदा है जिसने आज हम पे अच्छा वक्त भेजा है, तो कल हमें आजमा भी सकता है। लेकिन जैसे ही वो खुदा हमारी तरफ कोई आजमाइश भेजता है, हम खुदा से शिकवे शिकायत शुरू कर देते हैं कि पहले हम पे ऐसा वक्त था, हम पता नहीं हम पे ही ऐसा वक्त क्यों आया, खुदा हमसे ऐसी आजमाइशें क्यों ले रहा है। इस किस्म के हम लोग सवालात करना शुरू कर देते हैं अपने खुदा से। कोशिश करें कि वो चीज़ें जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हैं और वो क्रिएटिव भी हैं, उन चीज़ों को उजागर करें अपने अंदर, और उन कामों को डेली बेसिस पे आप अपनी एक्टिविटीज़ में शामिल करें। तमाम इंटरेस्ट आप अपने मी टाइम पे अप्लाई करें और आप देखेंगे कि आप अपना वो मी टाइम कितना इंजॉय करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। बाहर नहीं जा सकती तो घर में कर अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकती तो इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा कि अपने इंटरेस्ट्स को आप अपने अंदर देखें कि आप किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं और वो काम आप कर सकती हैं, उसी को अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाएं। और इस शेयर के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगी कि शायर मशरक इल्हामा मोहम्मद इकबाल ने क्या खूब कहा है कि वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े। आई होप कि मेरी ये टिप्स, मेरी ये बातें मेरी बहनों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि मेरी ये बातें, मेरी टिप्स आपको कैसी लगी। मिलती हूँ आप लोगों से किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने जाने वालों का ख्याल रखिएगा, उनका ख्याल जरूर रखिएगा जिनका इस दुनिया में ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। मुझे, अपनी बहन को अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।